ये यूट्यूब ऐसी ख़राब थी जिससे ये डेड था, तो मैंने इसे ऑन कर लिया है परफेक्टली अपना फ़ोन। इसमें जो है आपकी जो है 19 की एरर आती है, तो हमने इसे नैन निकाला, नैन को प्रोग्राम करके फ्लश करके फिर से मैंने डाला, एप्पल आईडी डाला और ये सेट चालू हो गया। वो किया था, इसकी फेस आईडी काम कर रही है, इसकी फेस आईडी काम नहीं कर रही थी, ये 1 साल से पड़ा था मेरे पास और अभी ये ओके है। मैंने बताया 120 टॉपिक्स हैं, तो मैं इन सब पे मतलब फुल कमांड हो जाती है 1 महीने के अंदर में। और जो भाई इस लाइन में मोबाइल रिपेयरिंग के लाइन में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे मिलेगा। हेलो गाइस, AK Info इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस अभी हम हैं सैफी सर की क्लास में और ये हमारे सारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं जो अभी ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है। तो आइए हम सबसे पहले स्टूडेंट से और सैफी सर से जानते हैं कि सैफी सर क्या स्टूडेंट को डिलीवर्ड किया है अभी तक और हमारे स्टूडेंट अभी तक क्या क्या कर पाए हैं, उनको लाइव क्लास मिली कि नहीं मिली या फिर वो केस स्टडी किए कि नहीं क्लास में। तो हेलो सर। हेलो मैम, हेलो व्यूअर्स। सबसे पहले कि मैं पुराने स्टूडेंट के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पुराने स्टूडेंट के लिए आपने क्या प्लान किया हुआ है? एक्चुअली पुराने स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग में AK Info ने पहले ही एक प्लान किया था कि हम जो भी हमारी नई सीटें स्टार्ट होंगी या नई लैब स्टार्ट होगी तो उसके लिए हम स्टार्ट की रो या लास्ट की रो उसके लिए फ्री रखेंगे। लेकिन उसे देखते हुए भी हमें लगा कि और स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो उसके लिए अभी हमने जूम स्टार्ट किया है। जैसे कि आप स्टेज पे देख रहे होंगे कैमरा भी लगा हुआ है। अच्छा, ये कैमरा कौन से कैमरा है सर? ये जूम कैमरा है, जूम सपोर्टेबल कैमरा है। इसमें आपको फ्यूचर में क्या होगा कि जितनी भी क्लासेस हमारी ऑफलाइन चल रही हैं वैसे ही आपको स्क्रीन पर ऑनलाइन देखने को मिलेगी। ये वैसे स्टूडेंट के लिए आपने किया है जो यहाँ आ नहीं सकते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं और जिनके पास टाइम है जो आ सकते हैं उनके लिए आपके पास तो 35 सीट्स ही हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया? 35 सीट्स नहीं है हमारे पास, 58 सीट्स हैं हमारे पास। ओह माय गॉड। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास एक और लैब स्टार्ट हुई है जो उसका जल्दी ही आपको वीडियोस देखने को मिलेगा और इत्तेफाक से वो भी ऑलमोस्ट फुल ही है अभी। अच्छा। तो उसमें भी अभी स्पेस नहीं है, उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि अभी उसके लिए स्पेस कैसे बनाएंगे। और रही AK Info में मुझसे ही क्लास क्यों करनी चाहिए, जैसे भी आपने कहा, तो क्लास वो कहीं भी करे उससे कोई मतलब नहीं है। क्लास सीखना और रिपेयरिंग करना दो अलग अलग चीज़ है। कोर्स खत्म कराने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, कोर्स सिखाने वाले शायद हम समझते हैं कुछ ही इंस्टीट्यूशन है। बेसिकली स्टूडेंट जो चाहता है वो रिपेयरिंग सीखना चाहता है और वो उसी के लिए पैसा जो है कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता है या किसी भी वीडियोस को देखता है, तो उसका भी टारगेट यही होता है कि मैं ऐसे रिपेयरिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो जब तक उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप उसे कितनी भी थ्योरी दीजिए वो उसके काम की नहीं होती है। तो हम पहले दिन से यही स्टार्ट रखते हैं कि उसे प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं, ना कि उसे कंपोनेंट या रजिस्टर वगैरह में पहले उलझाएं। पहले दिन से ही उसे प्रैक्टिकल पर काम कराएं और हर टॉपिक को जो कोशिश करते हैं हम वो लाइव करने की कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को देखें जब टेबल पर वो काम करेगा तो वो काम किस तरह से स्टार्ट करना है, कैसे उसे मल्टीमीटर का यूज़ करना है, कैसे उसे DC का यूज़ करना है। क्योंकि जितनी वीडियोस YouTube पे देखेंगे ना आप तो वो फास्ट फॉरवर्ड में होती हैं काफ़ी, उसमें कई चीज़ें जंप कट लगी हुई होती हैं कि ये चीज़ नहीं दिखाई गई है या रीडिंग नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर बेनिफिट उसका ये रहेगा कि वो सब चीज़ों को लाइव देखता है। जैसे अभी हमने कल भी एक रैम ड्रिल की, अच्छा तो वो लाइव ही करके दिखाई। उसके बाद एक 12 Pro Max कर रहे थे हम, तो वो भी लाइव करके दिखाया। इसका ये मतलब नहीं था कि वो इसलिए बनाई गई है कि हमें कुछ प्रूफ करना था स्टूडेंट्स को कि हमें काम आता है। वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ताकि स्टूडेंट्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि वो काम करेगा कैसे। सर जैसे कि मैंने सुना है कि आपके क्लास में ऑलमोस्ट एवरी डे के आसपास केस स्टडी भी होता है, आपने ये केस स्टडी क्यों करते हैं बच्चों के बीच में, क्या फायदा है इससे स्टूडेंट्स को? एज ए स्टूडेंट हमने भी कई बार क्लासेस ली और आज भी लेते हैं। ट्रेनिंग का कोई या सीखने का कोई टाइम नहीं होता है या कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल। तो वहाँ से हमने सोचा कि क्यों ना हर टॉपिक को लाइव किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को देखने को मिले कि जब वो काम करता है टेबल पे तो मल्टीमीटर से कैसे कंडीशंस मिलेगी, किस कंडीशन पे उसे मल्टीमीटर का यूज़ करना है, किस कंडीशन पे उसे DC का यूज़ करना है, किस कंडीशन पे उसे दोनों यूज़ नहीं करने। तो वो सारी चीज़ों की वजह से हमने सब टॉपिक को अपने लाइव ही रखा है। अभी तक ऑलमोस्ट हम 120 टॉपिक कराते हैं। इवन सिलेबस में 103 हैं हमारे, लेकिन कुछ टॉपिक हम ऐसे हैं जो अभी सिलेबस में ऐड नहीं किए, लेकिन हर बार जब भी कोई नया अपडेट आता है हम उसे स्टूडेंट्स को दे देते हैं। ज्यादा लेट ना करते हुए हम बारी स्टूडेंट से ही जानते हैं कि आखिर AK Info इंस्टीट्यूट में एप्पल रिपेयरिंग कोर्स क्यों करना चाहिए, आईफोन के एक्सपर्ट सैफी सर ही क्यों है अभी के डेट में, और इतनी डेप्थ नॉलेज अगर किसी को चाहिए तो उनको सैफी सर की ही क्लास क्यों एकमात्र ऑप्शन है। तो इन सब सारे सवालों का जवाब मैं या सैफी सर बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, ये हमारे स्टूडेंट देने वाले हैं जो अभी तक सारे क्लास ले चुके हैं ऑलमोस्ट। हेलो फ्रेंड, मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट करल से बिलोंग करता हूं और मेरा काम था कि चार्जिंग वगैरह चेक करना, जैक वगैरह को चेंज करना, फोल्डर वगैरह टच वगैरह रिप्लेसमेंट करना, क्योंकि मैं चिप लेवल पे काम नहीं कर पाता था। मैंने सैफी सर और भी लोगों इंस्टीट्यूट से दिल्ली आके मैं मिला, जो सैफी सर में बात थी उनके कॉन्फिडेंस से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया
और ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा, जैसे कि आईसी को रिवॉल्व करना, रिमूव करना और मोबाइल को चेक करना, सॉर्टिंग वगैरह निकालना, कंपोनेंट वगैरह कैसे क्या होता है, बिफोर आफ्टर, वीसीसी लाइन और बग लाइन वगैरह होती हैं, सारा कुछ अच्छे से समझाया है। और भी है, और मैं एक फ़ोन भी था सर, बिल्कुल डेड था ये फ़ोन, और इसको मैंने बनाया, खुद ही बनाया। सर ने मुझसे बोला कि खुद काम करो और खुद बताओ कि क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। क्या प्रॉब्लम था और आपने कैसे जी बिल्कुल डेड था, मेरा भाई का फ़ोन था, कम से कम 6 महीने लगभग रखा था। सर को मैंने दिखाया तो सर ने मुझसे ये बोला कि तुम ट्रेस करो इसे, कहाँ से क्या प्रॉब्लम कर रही है। थोड़ा सा सर ने हिंट दी, हिंट देने के बाद मैंने ट्रेसिंग करी तो उसमें मामूली सी प्रॉब्लम थी, ये यूट्यूब ऐसी ख़राब थी जिससे ये डेड था। और मेरे गांव में जो मैं काम करता हूं ना, वहाँ पे आईफोन का काम कोई नहीं करता है, तो इसलिए सर है, तो मैंने इसे ऑन कर लिया है परफेक्टली। अपना फ़ोन छोटे भाई का है मेरा। यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे आप? मैं मैम काम करूँगा वहाँ पे जाके, अपना शॉप खोलेंगे? मेरी 3 शॉप हैं। वेरी गुड। क्या लग रहा है सैफी सर की क्लास लेने के बाद आपकी इनकम कितनी गुना बढ़ने वाली है? बहुत बेस्ट है। नहीं, सैफी सर के लिए जो इज्जत है वो बात ही अलग है मैम, उनके लिए बोल नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है ना? हाँ एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। नमस्ते भाई लोग, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा मतलब इस लाइन में मैं पहले से ही था, तो करीब 6-7 साल से था, लेकिन आईसी लेवल का जो काम होता था ना वो मेरे से नहीं हो पाता था। और ख़ास करके मैं जो आईफोन है वो कभी हाथ ही नहीं लगा रहा था। और यहाँ जो है मतलब सैफी सर के क्लास में आने के बाद अब मुझे आईफोन ऐसा लग रहा है कि कोई सा भी आईफोन दे दो मैं उसे मतलब ठीक कर सकता हूँ। और टॉपिक का जो रहा बात, जैसे आईसी हो गई, रिवॉल्व करना या ये करना, फेस आईडी हो गया, फिर आपका चार्जिंग की पूरी सेक्शन हो गई, और आपका जितने भी और उसमें जो पुल अप कंपोनेंट होते हैं, पुल डाउन कंपोनेंट होते हैं, ये सारे मतलब जितने भी डिटेल्स होते हैं वो सारे हमें सैफी सर ने मतलब बहुत ही डिटेल तरीके से बताया। इस तरीके से बताया कि अब मुझे आईफोन जो है इतना ईजी लगने लगा है कि मैं कोई सा भी सेट रिपेयर कर सकता हूँ। আমি যত বেঙ্গলি ভাইগুলো আছে ওদের সাথে এইটুকু বলতে পারবো কি তোমাদের যদি আইফোন ক্লাস করার ইচ্ছা আছে তাহলে তুমি একে ইনফোতে আসো, আর সেফি স্যার ক্লাস করো না করো কিন্তু একবার সেফি স্যারের ক্লাসে আসে তুমি ডেমো নিয়ে যেতে পারো, তখন আমাকে বলবা कि আমি কি করেছি। और जैसे कि ये फ़ोन मैं लेके आया था, ये 6 महीने से मेरे दोस्त का ही है पर्सनल, और 6 महीने बाद आज ये फ़ोन मैंने ऑन किया है। ये मेरा दोस्त का है और ये बिल्कुल चल भी रहा है। मैंने अभी इसको चलाया है और अपना सिम डाल रखा है इस पर। इसमें जो है आपकी जो है 19 की एरर आती है। जो भाई इस लाइन में है वो समझते होंगे कि 19 की एरर क्या है। तो हमने इसे नैन निकाला, नैन को प्रोग्राम करके फ्लश करके फिर से मैंने डाला, एप्पल आईडी डाला और ये सेट चालू हो गया और ये अभी चल भी रहा है। ठीक है, देखिए आपको मैं लॉक खोल के भी दिखा सकता हूँ, ये फुल रनिंग है, ये चल भी रहा है। और ये मैंने खुद से किया है सिर्फ सर के नॉलेज के कारण, नहीं तो इसके अलावा ये 6 महीने से मेरे पास कचरा ही पड़ा हुआ था, डब्बा था। आज नॉलेज था तो ये फ़ोन है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम दानिश है, मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी से हूँ और मैं 10-15 साल से मोबाइल लाइन में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कार्ड लेवल का आता है, चिप लेवल का काम नहीं आता था। मुझे अपग्रेड करना था अपने आप को, तो इसलिए मुझे एके इन्फो चूज़ करा। और एके इन्फो इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ कराते हैं। ये लाइव भी कराते हैं और आप फ़ोन यहाँ ला भी सकते हैं, यहाँ कर भी सकते हैं। और मैंने एक आईफोन 7 किया था जो गफ़ार मार्केट से लौट के गया था, मेरे पास चैलेंज आया था कि इसका नेटवर्क नहीं बन रहा था, तो मैंने उसको डन करके दिया है और मैंने बना के दिया है उसको। एक मेरा फेस आईडी वाला फ़ोन था जो मेरे पास अभी है, वो किया था, इसकी फेस आईडी काम कर रही है। ये मेरा फ़ोन है जिसमें फेस आईडी हुई थी, इसकी फेस आईडी काम नहीं कर रही थी, ये 1 साल से पड़ा था मेरे पास और अभी ये ओके है। एक मेरे पास 7 प्लस था जो मेरे पे दुकान पे पड़ा था, 6 महीने से मेरे फ्रेंड का था, पानी में गिर गया था, वो मैंने देखा और देख के मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैंने ऐसे ही रख दिया। वो मैं यहाँ लेके आया और मैंने 10 मिनट में ओके करके उसको दिया है। तो यहाँ आओगे तो नॉलेज भी मिलेगी, हैंड स्किल भी होगा और आपका प्रैक्टिकल भी होगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ कराते हैं। सैफी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही बेस्ट है एके इन्फो, आपको आना चाहिए यहाँ हैंड स्किल के लिए और नॉलेज के लिए। हेलो सर, मेरा नाम उमेश है, मैं रोहिणी सेक्टर 2 दिल्ली से ही रहता हूँ मैं, और मैं अपनी दुकान में कम से कम 5-6 साल से काम कर रहा था, पर अभी तक मेरे को किसी आईसी लेवल का कोई काम कुछ नहीं आता था। और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ कि मुझे पहले आईफोन का कुछ नहीं आता था। मैंने आईसी, अब मैं खुद दिखा सकता हूँ, मैं अपना आईपैड जितने कस्टमर के लेकर आया हूँ और अभी तक मैंने इतने फ़ोन ठीक कर दिए कि मैंने अपने जो यहाँ पे पैसे दिए थे फीस के, मैं उससे ज़्यादा वसूल कर चुका हूँ।
और कुछ फ़ोन अभी मेरे पास है, और ये अभी मेरे पास 2 दिन का टाइम मिला कस्टमर से। मैं आईपैड और ये 2 iPhone 7 Plus है, ये भी मुझे ठीक करने हैं और ठीक करके मुझे दे दूंगा। और मेरे को अब अपना इतना भरोसा आ चुका है कि मैं अब कोई फ़ोन आ जाए मेरे पास तो मैं जाने नहीं दूंगा, करके ही छोड़ूंगा। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ से जाने के बाद अगर किसी फ़ोन में आप फंसते हो या नहीं समझ में आता तो सर्विसर हमारे लिए हमेशा रहते हैं कि आप आओ हमारे पास, हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लो, हर एक चीज़ के लिए हम बैठे हैं। बाकी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कोई अगर आप आना चाहते हो तो बिना डरे, बिना सोचे, बिना समझे आपके एक बार डेमो क्लास देख लो। अगर आपको डेमो क्लास में ना अगर सर्विसर अच्छी तरीके से समझाए तो आपको पता चल जाएगा सभी क्लास कैसे बताएंगे। बाकी आप आओ, अच्छी बात है। थैंक यू। ठीक है, मेरा नाम रविंदर है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं आज 3-4 साल हो गए मोबाइल लाइन में हूँ, लेकिन हर दूसरी गली में मोबाइल की दुकान खुल रही है आज की डेट में, लेकिन वो लोग आईसी का काम नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई दुकान में यही बोलता है कि मेरे से आईसी का काम नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और हम लोगों की दुकान पे अब काम एक्स्ट्रा आने की वजह से आईसीओ का काम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मोबाइल अपग्रेड हो गए हैं, 4G 5G तक आ गए हैं, उसकी सर्किटें बदल गई हैं और आईफोन आज 14 Pro Max तक आ गया है। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि फ़ोल्डर के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। ओनली आज पहले मैं आईफोन का काम करा नहीं करता था बिल्कुल भी। कुछ फ़ोन आते थे तो आईफोन देखते ही मैं बोल देता था कि भाई मैं आईफोन का काम नहीं करता हूँ। उसके बाद एक ऐसा फ़ोन आया मेरे पास कि मैंने उसको रिटर्न कर दिया कि भाई ये मेरे पास नहीं बनेगा, आप इसको ले जाओ। तो उसने कहीं और करवाया उस फ़ोन को और वो रिटर्न आया। रिटर्न आके मेरे को दिखाया उसने कि देखो कि ये मैंने फ़ोन करवा लिया, अब बताओ आप क्या बोलोगे। मेरे को इतना अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ आज की डेट। आज मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को आज तक आईसी का काम नहीं आया। चिप लेवल इतनी आगे निकल गई है, लेकिन आज भी कई दुकान वाले पीछे के पीछे रह गए हैं। फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को अपग्रेड करना चाहिए मुझे अपने आप को। कई इंस्टीट्यूट में देखा मैंने कि किसी के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर मार्केट आया एक दिन माल वगैरह लेने के लिए, तो आया मैं इंस्टीट्यूट में, मिला नीचे। फिर मैंने वहाँ पे डेमो क्लासेस ली। मैंने देखा कि यहाँ पे फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। हमारे सैफी सर का समझाना इतना लाजवाब है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप आओ यहाँ पे, ट्राई करो एक बार और देखो, ठीक है। और यहाँ पे जो फैसिलिटी है और यहाँ का जो स्टाफ है पूरा कोऑपरेट करता है। और हमारे यहाँ पे जो केशव सर हैं वो ऐसे लगते हैं कि एकदम फ्रेंडली रहते हैं, आते हैं, बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, कैसे चल रही है क्लास, इतने बढ़िया तरीके से हमसे पूछा जाता है। फिर ऐसे करते करते फिर अच्छा लगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। आप लोग आइए और इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए और कुछ आगे अपडेट कीजिए अपने आप को। अगर आप लोगों ने आज अपडेट नहीं किया तो आप आने वाले टाइम पे आप अपने आप को बहुत ही पिछड़े हुए समझने वाले हो, और जो कि मैं हो चुका हूँ। आज 4 साल हो गए हैं मैं कर रहा हूँ काम, लेकिन मेरे को अब जाके मेरे को इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा है कि अब लगता है कि मेरी दुकान में अगर कोई सा फ़ोन आ गया तो रिटर्न जाना बहुत ही मुश्किल है उसका, कि बिना बनाए उसको रिटर्न दूँ। तो मैं अपने दिल से AK इन्फो को शुक्रिया अदा करूँगा, और उससे भी ज़्यादा मैं अपने सैफी सर को अपने तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा कि हम लोगों को इस लायक बनाया कि अब जाके हम लोग कुछ कमा सकें। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद है और मैं बेसिकली मेरठ यूपी से हूँ। एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और ये मोबाइल्स वगैरह सब में। तो एक दिन ऐसे ही फेसबुक देखते देखते मैंने देखा कि यहाँ का AK इन्फो के बारे में, और मैं यहाँ विज़िट करने के लिए आया। तो मुझे यहाँ पे देख के लगा कि मतलब बहुत अच्छा है। पर्टिकुलर सेटअप, हर एक टेबल के लिए सेटअप बना हुआ है, सभी के लिए मशीन्स और ये सब पूरा सेटअप बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आके ज्वाइन किया, और वैसे मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन यहाँ आने के बाद में इतना डेप्थ नॉलेज मिला है मेरे को कि मैं सभी कुछ कर पाता हूँ यहाँ पे। और मुझे कुछ नहीं आता था, फिर भी आज के टाइम में मैं CPU रिवॉल्व कर पाता हूँ। और यहाँ पे इवन आप देख सकते हैं 120 इतने टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, और पढ़ाने के साथ साथ में यहाँ जैसे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, डेली का टिक होता रहता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। उसके बारे में फीडबैक भी जाता है मैनेजमेंट के पास में, और काफ़ी सारे मतलब अच्छी तरीके से, और आफ्टर ट्रेनिंग जो सपोर्ट मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। हमारे जो केशव सर हैं यहाँ के ओनर्स,
वो इतना ध्यान रखते हैं यहाँ के मतलब स्टूडेंट्स के बारे में कि उनको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में वो ट्यून्ड अप होते रहें। तो उसके लिए यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है 1 महीने के अंदर में। और जहाँ मैं बेसिक लेवल पे था, बिल्कुल जीरो लेवल पे, मैं आज काफ़ी काम कर सकता हूँ और आईफोन को रिपेयर कर सकता हूँ फुल तरीके से। इवन कोई फ़ोन बिल्कुल डेड होता है उसी को रिकवर कर सकता हूँ। और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे मतलब जो पढ़ाए जाते हैं, इवन मैंने बताया 120 टॉपिक्स हैं। तो मैं इन सब पे मतलब फुल कमांड हो जाती है 1 महीने के अंदर में। और जो भाई इस लाइन में मोबाइल रिपेयरिंग के लाइन में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया सबसे अच्छा यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओवैस है। मैं आंध्र प्रदेश अदोनी से आया हूँ। पहले मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता था, छोटा मोटा काम, कार्ड लेवल का, डिस्प्ले लगाना, चार्जिंग ऐसी पता वो ये चेंज करना, लेकिन आईफोन तो नहीं करता था मैं। यूट्यूब पे वीडियो देखा है शफी सर का, तो मन में प्लान बना लिया एक बार तो मिलना है या तो डेमो लेना है, उसके बाद कोर्स करना है या नहीं करना सोचना है। तो आके इधर डेमो लिया तो सीखने को बहुत कुछ मिला, स्कीमेटिक सीखने को मिला, बिटमैप सीखने को मिला, वो कहाँ से कहाँ जाता है लाइन वो सब सीखने को मिला। फिर आने सब मालूम चले कितने टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या फॉल्ट्स रहते हैं, कौन सा टेम्परेचर किस लिए काम आता है, सोल्डरिंग का टेम्परेचर अलग होता है, हर आईसी का अलग होता है। तो सब धीरे धीरे सारे सीख गए। टॉपिक के बारे में कुछ बता दीजिए। टॉपिक्स इसमें बहुत सारे हैं, जो कंपोनेंट्स के बारे में है, आईसीस के बारे में है, वाईफाई सेक्शंस है, वो वाईफाई सेक्शन सीख लिया हूँ मैं अभी। फेस आईडी नैन रिप्रोग्रामिंग करना, अनबाइंड करना, सीरियल नंबर को रिकवर करना। और मेरे सोच से जो देख रहे हैं उनको एक मैसेज बोलना चाहता हूँ अपनी लैंग्वेज में। इकड़ियोरन रावाలంటే మీరు ఖచ్చితంగా రండి, ఇక్కడ ఏకే ఇన్ఫో బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, షఫీ సార్ ఇంకా బాగా చెప్పిస్తారు మీకు. షఫీ సార్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టీచర్, మీరు రండి. థ్యాంక్ యూ.